Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video we are going to cover our global politics, important topics along with important questions. So make sure you watch this video till the end, and here let's get started with this one. In case you are visiting our channel for the very first time, would like to tell you all that we provide crash course for students of BA Honors Political Science. अब आप चाहें जिस भी सेमेस्टर में हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन टू द गिवन नंबर हियर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इनफैक्ट स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा. सो बेसिकली सेमेस्टर 4 के एग्जाम्स आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स आपका एक पेपर है. उसमें वैसे तो मैंने इन सब के वीडियोस कवर करवा दिए, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. बाय चांस अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेसिकली जब एग्जाम का टाइम हो और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होना, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर एंटायर सिलेबस मत करो. और सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है कि यार ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स हैं. कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, हम आज वो बात करेंगे. सो देखो, यूनिट 1 जो है आपका दैट इज ग्लोबलाइजेशन, कंसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव. ग्लोबलाइजेशन अगर आपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है, इट्स रियली गुड. नहीं पढ़ा है अभी जा करके यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख लो. आप मेरा यूट्यूब चेक करके क्लास 12 का वीडियो देख सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज लाइक उसमें जो कंसेप्ट है ना वही आपका एक्सटेंडेड पोर्शन इसमें है. तो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यूनिट 1 से आई वुड बी सजेस्टिंग यू अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. मतलब ग्लोबलाइजेशन नया आया, नहीं आया, अगर आया तो इसके बाद क्या हमारे पास ऑप्शंस आए, वो हो गया. पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, टेरिटोरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे इम्पैक्ट हुआ. एंड देन ग्लोबल इकोनॉमी जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसने कल्चर्स को, सोसाइटी के कल्चर्स को एंड टेक्नोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट किया. एंड ग्लोबल रेसिस्टेंस जिसमें NGOs, आपके वॉलेंट्री एसोसिएशंस एंड ऑल आ जाते हैं. In my opinion, what I would be suggesting, make sure you watch, you check out my cultural and technological dimension, global resistance and understanding globalization. ये 3 ज़रूर करना. एंड आई कांट स्किप द पोर्शन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO. जनरली ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी आपके 3 ही यूनिट है तो देयर आर चांसेस कि आप ज़्यादा टॉपिक स्किप ना करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीटेटिव होंगे. एटलीस्ट 4 तो क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपको एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा. सो माय सजेशन वुड बी आप इतना टॉपिक कर लीजिए. अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आप डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी हटा सकते हैं, बाकी ये सब कवर करना है. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ. वैसे इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक आ रहा है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. PDF वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा. इससे पहले मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस का शेयर किया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन में क्वेश्चंस आर लाइक कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड टुडेज सोशियो एंड कल्चरल चेंजेस. ठीक है. एंड ग्लोबल रेसिस्टेंस इज अकरिंग इन विच form, how NGOs and voluntary organization playing role into phasing and lower down the speed of the globalization. Otherwise there could be what are the roles played by the international organizations like IMF, World Bank, WTO and so on, how they regulate the global economy. तो आपके कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF प्रोवाइड करा रही हूँ, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मैंने उसमें आंसर्स नहीं डाले हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है. लाइक इफ सपोज देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, एंड बीच में सब लाइन्स क्या आएंगी आपकी, सब हेडिंग्स, एंड देन कंक्लूजन. सेकेंड आपका यूनिट आता है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज. तो इट्स प्रिटी सिंपल आई वुड से. कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज में आपको दिखाना है कि इकोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं. ठीक है. इन्वायरमेंट को कैसे ये फर्क कर रहा है ग्लोबलाइजेशन. रैपिड ग्रोथ हो रही है, MNCs बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एंड दैट्स समवेयर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द ecology as well. Proliferation of nuclear weapons, how nuclear weapon is actually a part of this global issues and so on. Why countries wants to have the nuclear weapons despite having so many treaties and all. And then international terrorism. तो टेररिज्म को कैसे बढ़ावा मिलता है ग्लोबलाइजेशन से. अब चूंकि बॉर्डरलेस हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहाँ पे इजीली टारगेट करना बहुत आसान है लोगों को. फॉर इंस्टेंस मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था. ठीक है. दैट चैनल वाज हैक्ड बाय वन ऑफ द
रशियन पर्सन, तो देखो हम इंडिया में हैं और वो रशिया में है, स्टिल दे गेट इट. हाउ मीन्स टू से दे वर जस्ट कीपिंग आई ऑन टू माई चैनल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई जस्ट गॉट इन टू द ट्रैप एंड देन आई जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग. इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया. अब ये तो मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया, बहुत अलग अलग तरह के टेररिज्म हैं और मेरा टेररिज्म का नहीं, मेरा मेन साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज था. माइग्रेशन, ह्यूमन सिक्योरिटी को कैसे जो है वो एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है हमारे आज के ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से. एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी ग्लोबल शिफ्ट, पावर एंड रिसोर्सेज गवर्नमेंट. वेरी इजी यूनिट, मस्ट कवर इट, बहुत छोटा यूनिट है. पावर एंड रिसोर्स गवर्नमेंट कैसे चेंज हुई है, गवर्नमेंट्स कितनी पावरफुल हुई हैं, मतलब उन्हें रिसोर्सेज मिले हैं और अगर उनसे रिसोर्सेज छीने गए हैं और उनसे ताकत छीनी गई है तो किस तरीके से छीनी गई है. दिस इज वॉट इज समथिंग दैट यू नीड टू इन्वॉल्व इन टू दिस वन. यू माइट बी थिंकिंग मैंने सिर्फ वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया आपका करिकुलम. नो, इट्स नॉट. आपको सबके लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे. इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वीडियो में बताती, आई मीन टू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रही बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उसको इजीली डाउनलोड करके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हो. अंटिल देन कीप वॉचिंग द स्टडी शिप विद कृति एंड अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड सेमेस्टर 5 के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो जैसे ही सेमेस्टर 4 के एग्जाम शुरू होंगे वी विल स्टार्ट आवर रजिस्ट्रेशन एज वेल. इन केस you are interested to join our course, you can definitely do it. Hit the like button, share this video and subscribe to Study Shift with Kriti 2 for more such kind of video content. Bye bye for now.